साथियों, सभी को सीताराम, जय श्री कृष्णा। एक बहुत ही अच्छी कहानी। जो इंसान परेशान रहता है ना कि परेशानी है, समस्याएं हैं, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, उनके लिए खासकर। एक आदमी एक साधु के पास जाता है। साधु बहुत संपन्न थे, भजन बल से भगवत प्राप्ति, परमहंस। व्यक्ति ने बोला कि साधु जी, मैं समस्याओं से बहुत परेशान हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। एक को ठीक करता हूँ तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक करता हूँ तो तीसरी आ जाती है। हम सामान्य क्लास की यही परेशानी है। साधु ने कहा, एक गिलास पानी लाओ, मैं तुमको बताता हूँ, समझाई दे रहा हूँ। एक गिलास पानी लाओ, एक चम्मच चीनी लाओ। अब चीनी को पानी में मिला दो। तो व्यक्ति ने एक चम्मच चीनी लेकर के एक गिलास पानी में डाल दिया। व्यक्ति बोला, साधु जी, चीनी तो अभी नहीं मिली है। साधु ने कहा, चम्मच डालो पानी में और उसको चलाओ। थोड़ी देर में पानी में चीनी मिल जाती है। साधु ने कहा, क्या समझे? व्यक्ति ने कहा, मैं तो अभी कुछ नहीं समझा। साधु ने कहा, जैसे चीनी पानी में मिल गई, लेकिन जब चलाए हो तब मिली हैं, ऐसे ही समस्याएं भी हैं, उनका समाधान भी हमारे ही अंदर है। बस समस्याओं को चलते देना है, एक दिन वो सब मिल जाएंगे, सब पार हो जाएंगी। हम समस्याओं से पार निकल जाएंगे। बस किसी भी समस्या में फंस के स्थिर नहीं रुक जाना है, ना ही खड़े हो जाना है कि अब मैं क्या करूं, हाय मर गया, हे भगवान। बस चलते रहना है। चलते रहेंगे तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी है कि समाधान अरे हम इंसान से तो बड़ी समस्या नहीं है ना। लाख समस्या हो, आखिर मैं इंसान हूँ, मैं खड़ा हूँ, समस्याएं मेरे से बड़ी तो नहीं है। मैं समस्याएं को सब दबा दूंगा, ठीक कर दूंगा। बस आत्मबल ना हारिए, हौसला ना हारिए। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है। कभी नेगेटिव, कभी नकारात्मक नहीं होना है। जो आत्महत्या करते हैं, जो डिप्रेशन में जाते हैं, उनका मनोविज्ञान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे इंसान हो, इतना बड़ा मन बुद्धि पाए हो, इतना बड़ा दिमाग पाए हो, इतनी छोटी सी समस्या के लिए हार जाओगे? इतना बड़ा शरीर लेकर के एक दिन तो मरना ही है। अभी आत्महत्या कर लोगे तो आखिर अपने कर्तव्य से तुम भाग गए ना। आखिरकार क्या पा गए? क्या बहुत बहादुरी करके जा रहे हो? जो आत्महत्या करते हैं या कि जो सोचते हैं, मेरे लिए बहुत ही निंदनीय व्यक्ति हैं वो, चाहे कोई भी हो। कभी डिप्रेशन में मत जाइए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए कि भगवान, हाँ, जो भगवान के चरणों में है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो, उसको भगवान पर भरोसा है कि जो करेगा भगवान अच्छा ही करेगा। लेकिन जो पाप कर्म में, शराब शवाब, कुसंगति में पड़ा है, दोस्तों के दलदल में, चमचों के चक्कर में पड़ा है, वो व्यक्ति तो उसको तो डिप्रेशन में जाना ही जाना है। जो भगवान के शरण में है वो कभी नहीं जाएगा डिप्रेशन में। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास रखें, भगवान की भक्ति करें, भक्ति को हृदय में जगाएं। भक्ति जग जाएगी ना, सब जग जाएगा। आत्मबल अपने आप आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, लोगों की पहचान हो जाएगी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है, और कहाँ नहीं बैठना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या नहीं करना है, कैसे किसी का दिल न दुखे, कैसे किसी का अच्छा बन जाए हमारी ओर से। ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। साथियों, आप एक बार भजन तो करो, सच्चे मन से, सच्चे दिल से काम धाम करते रहिए। एक बार दिल में भक्ति जगाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। सत्य मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन चलना बहुत ही ज़रूरी है। जो अधर्म पर चलते हैं उनकी क्या परीक्षा होगी, वो तो खुद गिरे हुए हैं। झूठ की क्या परीक्षा है? झूठ तो अपने आप में झूठ है। जो सत्य बोलता है, परीक्षा उसी की तो होगी। साथियों, जो सही मार्ग पर है ना, वो एक दिन अवश्य जीतेगा। थोड़ा लेट ज़रूर चलेगा, क्योंकि वो पाप नहीं कर रहा है, थोड़ा कष्ट मिलेगा, भगवान भी परीक्षा लेगा, क्योंकि भगवान का भक्त बनना है, बड़ी बड़ी सफलता मिलनी है, तो बड़ी परीक्षा भी होगी। भरोसा रखें, धैर्य रखें, ऊपर वाला सब कुछ सुनता है, सबको देखता है। वो तो एक चींटी तक को खाना देता है यार। हम मिट्टी खोदते हैं ना, 10 फीट नीचे खोद दो, वहाँ भी जीव है।
इतने इतने जीव मिलते हैं, इतने बड़े कोई मिलते हैं, कोई को लंबे लंबे, कोई कुछ, पता नहीं कैसे कैसे हजारों लाखों योनियों के जीव मिट्टी के अंदर हैं। जब उनको खाना पहुँच मिल रहा है साथियों, तो हम तो यार इंसान हैं, हम तो इतने बड़े समूचे दिख रहे हैं, क्या भगवान की दृष्टि हम पर नहीं है? मेरा भक्त भूखा है कि परेशान है, कुछ भी है, हम क्यों अपना बुद्धि बल दिमाग लगाते हैं फालतू में? इतना बड़ा भगवान बैठा है जिसने हमको जन्म दिया है, तो हम आखिर क्या होते हैं अपना दिमाग लगाने वाले कि यार हम क्या करें? लोग योजनाएं बनाते हैं, मेरा बेटा मेरा नाती क्या करेगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, ये वो है। अरे तुम मरो तो तुम्हारे जाने के बाद लोग चाय पी करके रोएंगे कि हाँ ले आओ चाय, ले आओ पूड़ी, फलाने मरा। अब 2-3 दिन में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तुम बस पूरा जीवन सोचते रहे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग अब ये कहेंगे ले आओ चाय और ले आओ पूड़ी, बहुत हुआ, ठीक मरा, जल्दी आगे दो, हमको घर जाना है, काम में जाना है, हमको हमारे पास समय नहीं है। ऐसे हैं आजकल लोग बाग साथियों। जब तक अपना शरीर है तब तक ही कर्म कर लो, पुण्य कर्म अच्छे, पाप मत करो। जब तक है तेरे पुण्य का करार, माप है तुझको अवगुण करे हजार। साथियों, यदि आपके पुण्य प्रबल हैं, आप लाख पाप कर लो, लाख पाप कर लो, आपको कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपने पिछले जन्म में पुण्य किया था, वो आपका साथ दे रहे हैं, सर में बैठे हैं पुण्य। लेकिन जिस दिन पुण्य का प्रभाव क्षीण हुआ, पुण्य खत्म हुए, आपने भोग लिया सारे पुण्य, जिस दिन पाप का उदय होगा ना साथियों, जिंदगी नरक बन जाएगी, जिंदगी घर से चली जाएगी। आपको भरोसा नहीं होगा कि यार मैं क्या था, क्या हो गया, और कैसे ये सब हुआ, क्या हुआ। साथियों, परीक्षा हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की परीक्षा कभी नहीं होती। आप यदि नियत में डाल लेंगे ना कि मेरे को वैसे गमन करना है, मेरे को दारू पीना है, मुर्गा खाना है ना, पक्का आपको साथी वैसे मिल जाएंगे, पक्का 100 में 100%। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। और यदि आप एक बार इन जैसे लोगों का संग कर लिए ना, आप खुद ब खुद चल जाएंगे उस धारा में। आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ से चक्कर पड़ा था, मैं तो इसीलिए बना हूँ। कितना सुख है, कितना आनंद है, क्षणिक सुख है दोस्तों। उस क्षणिक सुख के बाद कितना पाप लगता है यार कि क्या कर दिया मैं। दिल दुखता है, आत्मा रोती है, लगता है बस अब सो जाओ, कुछ मत करो। पूरा शरीर भागता है जैसे हमने क्या गलती कर दी, क्या पश्चाताप हो रहा है। वो होता है ना ऐसा कि पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। ये क्या है आखिर? हमने परम शक्ति को छीन कर दिया है। परम शक्ति को छीन करने का पाप है, इंसान समझता नहीं है। काम वासना, बताइए, जीवन की अमूल्य शक्ति जिससे हम बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ बन सकते थे। आत्मबल, दृढ़ विश्वास, आत्म संरक्षण, वो हमारे जीवन का आधार है। वो एक एक कण, वही तो हमारा जीवन है। याददाश्त, बॉडी, शरीर अपने आप रोग नहीं घेरेंगे। यदि वो छीड़ हो गया, आप जीते जी मुर्दा हो जाओगे साथियों। ए मोगली, चलो चल, उठ जा, उठ जा, चल। जीते जी मुर्दा होना है। अब खूब करो, खूब करो। 20-30-40-50 साल बाद शरीर पूरा सूख जाएगा, लगे कि यार अब मर जाओ तो अच्छा है यार। 100 रोग घेर लेंगे, 100 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा साथियों, कभी नहीं। वो तो मरते वक्त भी बोला कि यार मैंने अच्छा जीवन जिया यार, वाह मज़ा आ गया। लेकिन जो इंद्रिय संयम नहीं कर पाया, मन में कोड़े नहीं लगा पाया, मन में लगाम नहीं लगा पाया ना, लास्ट में बहुत परेशानी जाएगी लास्ट में। याद रखना साथियों। मैंने कई बुढ़ापा देखे हैं, भाग रहे हैं हॉस्पिटल, ये लगवा, वो लगवा, ये शारीरिक कमजोरी, वो कमजोरी, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, गिर गिर जा रहे हैं। 40-50 साल में लग रहा है जैसे कोई बुढ़ा हो गया, बस अब इनके ये मर चुके हैं, बस अब इनको आगे देना बाकी है। जीते जी लाश हैं, जीते जी। उस जीवन का साथियों कोई मतलब नहीं। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जिए, खुद को भी प्रकाशमान रखें, दूसरों को भी प्रकाशित करें, संस्कार से जिए। बच्चे सीखें आपसे, आपके नाती पोती आपको आदर्श माने।
चलिए यार, मैं अपने पिता जैसा बनना चाहूँगा, मैं अपने बाबा जैसा बनना चाहूँगा। और दूसरों को क्यों देखें, बॉलीवुड के लोगों को देखेंगे, खिलाड़ियों को देखेंगे, उनको देखने से अच्छा है कि आप खुद आदर्श बनिए ना उनके, इतना उनको संस्कार दे दीजिए तो दूसरों की ओर वो भागे ही नहीं। दूसरा कोई नहीं सिखा पाएगा साथियों उनको जितना अच्छा हम सिखा देंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को। जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड को लोग भगवान बनाए हैं, वो लोग ऐसे आपको सिखाते क्या है बताइए। अपने बच्चों को तो बढ़ा दिए, विदेश में आगे बढ़ा दिए, पैसा कमा लिए, ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम मिडिल वर्ग लोग, मध्यम वर्गीय लोग, उनको भगवान बनाए हैं। नाचने गाने वालों को इनको बीमल का प्रचार, दाने दाने पे केसर का दम, दारू जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। अरे मर जाओ, पहले तुम पी लो। क्या उनके शादियों में संस्कार है? क्या एक भी घर ऐसा है वहाँ पे जो संस्कारवान हो, तलाक ना हो, कहीं कोई संस्कार नहीं बचा, सब कलयुग वासना। भगवान मिलते हैं अकिंचन को, जो बहुत माया में उलझ जाता है ना, भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, खूब खेल ले माया में, माया माया भी उन्हीं की है, बोलते हैं खेल ले बेटा, मरने के बाद तुम मेरे पास ही आएगा। साथियों, माया में मत फंस जाना, माया में मत उलझ जाना, माया बहुत प्रबल भगवान की पत्नी ही है। माया संसार में रहिए, लेकिन जैसे तालाब में कमल का फूल खिलता है, जग में कमल का फूल रहता है, जैसे माया में होते हुए भी माया से मुक्त रहता है, ऐसे जीवन जीना है साथियों। माया में नहीं कि कीचड़ में जाके सनर जाओ। ए मुगली उठ जा, चल उठ, सीधे उठ जा। ठीक है साथियों, सब अच्छे से रहिए, सब सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, बढ़िया। भगवान सबका मंगल करे। मेरा तो यही मन में आता है कि यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सही मार्गदर्शन दे दूँ, जितना मेरे यथा बुद्धि, छोटी बुद्धि है, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा साथियों। सही मार्ग देने में एक जुगनू का ही काम करूँगा, समाज में कम से कम करूँगा तो कम से कम अच्छाई के लिए तो खड़ा होऊंगा, लड़ूंगा, लोगों को थोड़ा सा तो लोगों को आगे जीवन बढ़ाने में काम आ सकूं। और इस शरीर से जो बन पड़ेगा, जितनी सेवा बन पड़ेगी करूँगा, जो कराएगा भगवान करूँगा, अच्छे के लिए, मानव उत्थान के लिए, मानव समाज के लिए, मानव सेवा के लिए। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। कोई भी जीव हो, जीव निर्जीव बेजुबान, कभी किसी को मत सताइए, सबका प्यार करिए, सब में ईश्वर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। साथियों, मैं बस यही कहूँगा, खुद का पेट भरिए, लेकिन याद रखिए कि एक भगवान का सृष्टि है, उनका संसार है। कम से कम एक बेजुबान हो, कोई गरीब हो, कोई कुछ भी मिले, राहगीर मिले, एक आदमी का भोजन करा दीजिए, एक रोटी का दान कर दीजिए, बस बहुत कल्याण होगा, बहुत पुण्य उसको, वो बहुत दुआ देगा व्यक्ति। किसी राहगीर को आप प्रणाम करके देखिए। जो मायापति हैं, जो अहंकारी हैं ना, उनको प्रणाम मत करिए, किसी के प्रभाव में मत आइए, लेकिन जो अकिंचन है, गरीब है, कहीं से जा रहा है, अनजान अपरिचित है, उसको आप हृदय से प्रणाम करके तो देखिए, प्रणाम, वो इतनी दुआ देगा आपको, आप खुद सुन सकते हैं, आपके दिल में एक अलग ही आनंद आएगा कि यार वाह, छोटे से प्रणाम ही तो किया था, क्या मजा आ गया, वाह। साथियों, हमेशा भलाई करते जाइए, भलाई बढ़ते जाइए। फूल हैं, फूल यदि हम बांटेंगे ना, तो सुगंध तो कुछ तो हमारे हाथ में भी लगेगी दोस्तों, कुछ तो चरित्र हमारा भी तो महकेगा। चलो यार, गुलाब बांट रहा है, गुलाब का जैसा तो महक। साथियों, कांटे मत बन जाना किसी के जीवन में, किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा ही मत करना यार। मेरे यही आप लोगों से विनती है, निवेदन है। किसी की बद्दुआ मत लेना, जीवन व्यर्थ है, जीवन नरक बन जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, सीताराम।